श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस में बहुत अच्छा जो है दोहा कहा है संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने। रजत सीप में भास जिम यथा भानु कर बात, यद्यपि मृखात्यु काल में भ्रम न सके को। जैसे सीपी में चांदी दिखती है, सूर्य में जल, यथा भानुकर भात। तीनों कालों में सीपी में चांदी है नहीं, सूर्य में जल है नहीं, परंतु फिर भी दिखता है। ऐसे ही तुझ आत्मा में, परम तत्व परमात्मा में संसार है ही नहीं, परंतु भ्रम से दिखता है। और भ्रम न सके को टार। अब इस भ्रम को निवारण करने वाला कोई नहीं। ये भ्रम को निवारण करने वाला कोई नहीं है। ये किस अर्थ में कही है गोस्वामी जी ने? भ्रम को बताने वाला, तुम्हारे आत्मा के अज्ञान को बताने वाला, ये संसार तीन कालों में है नहीं, इसको बताने वाला तो कोई है। अगर बताने वाला ना होता, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण श्रुतियाँ ये सब बता न रही होती। बता रही हैं कि नहीं बता रही? परंतु फिर भी गोस्वामी जी ने लिखा है तो इसमें कुछ रहस्य तो है। तो वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक भ्रम का निवारण नहीं हो सकता। और हम भ्रम का निवारण करना तो चाहते ही नहीं, बाकी सब कुछ करना चाहते। जैसे 40 वर्षों से सत्संग चल रहा है, ठीक है, सत्संग के अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। ये तो छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। 8-8 लाख रुपए खर्चा हुआ जिसमें, और सफल हुआ। प्रथम कार्यक्रम जो कराया था उसमें तो इतनी मेहनत करना पड़ी थी हम लोगों को, 5-5 रुपए तक मांगना पड़े थे, फिर भी सफल हुआ था। सतगुरुदेव भगवान कई बार भिंड में लाए गए और बड़े बड़े सत्संग हुए और भी महात्माओं को बुलाया गया, सब काम होते रहे। लेकिन भ्रम को निवारण करने की योजना अभी तक किसी ने बनाई क्या? नहीं बनाई। क्यों? करना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना, गांव में पंचायत हुई किस बात पर? एक किसान ने घूंटा गलत गाड़ रखा था दरवाजे पर, तो वो कहता है पंचों की बात तो सिर माथे, परंतु खूंटा यहीं गड़ेगा। पंच कौन है? वेद, शास्त्र, श्रुतियाँ, ग्रंथ, सतगुरु, ये सब कौन है? पंच।
इनकी बात तो सिर माथे है, परंतु खूंटा नहीं हम चिगा सकते। ये तो वहीं करेगा। घर गृहस्थी, संसार, परिवार, ये कैसे झूठ हो सकता है? हमारी देह कैसे झूठ हो सकती है? खूंटा यहीं करेगा। एक कहानी याद आती है, कहानियाँ तो झूठी होती हैं। एक चींटी पहाड़ पर रहती थी, शक्कर के पहाड़ पर, और एक चींटी रहती थी नमक के पहाड़ पर। अब चींटी के लिए जो है इतना बड़ा दाना पहाड़ ही है, मिस्री का ढेला रख दो तो चींटी को पहाड़ ही लगेगा, नमक का ढेला रख दो तो पहाड़ ही है। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, तो दोनों घूमने निकली तो मुलाकात हो गई। तो नमक के ढेले पर जो रहती थी चींटी, वो बड़ी कमज़ोर थी। अच्छा, ये आप नहीं पहचान सकते हो कि कौन सी चींटी जो है बलवान है, कौन सी चींटी कमज़ोर है, लेकिन वो आपस में पहचान लेते हैं। जैसे हम लोग आपस में पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं? लेकिन कोई भी पशु पक्षी क्या मनुष्यों को पहचान पाएगा कि कौन बलवान है, कौन कमज़ोर है? उनके लिए तो सारे मनुष्य एक जैसे हैं। तब वार्तालाप हुई। जो बलवान चींटी थी, शक्कर पहाड़ वाली, उसने जो है उससे कहा नमक पहाड़ वाली से कि बहन जी बहुत कमज़ोर हो रही है, क्या खाते हो? बोले हम जहाँ रहते हैं वही खाते हैं। तो कहाँ रहते हो? कि हम तो नमक के पहाड़ पर रहते हैं, वो वही हम खाते हैं। कि इसलिए तो कमज़ोर हो, अपना भोजन नहीं है नमक, अपना भोजन तो शक्कर है। तो उन्होंने कहा चलो मेरे पहाड़ पर चलो, कुछ दिन रह कर के आना तो तुम्हारे मुँह का जायका भी बदलेगा और शरीर में भी जो है बल आएगा। चली गई नमक के पहाड़ की चींटी शक्कर के पहाड़ पर, कई दिनों तक रही। कई दिनों के बाद जो है, महीनों के बाद उसने अनुभव पूछा कैसा लगा। उन्हें कि कैसा लगा? जैसा वहाँ लगता था ऐसे यहाँ लगा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ भी जो है लगता है भूखों ही मर रही हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी यहाँ ठीक नहीं रही। बोली बिल्कुल, हमको तो नमकीन ही लग रहा है, तुम कहते हो कि ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उस शक्कर वाली चींटी को। उसने तुरंत मुंह खुलवाया कि मुंह तो खोलो। तो मुंह खोल के देखा तो उसमें नमक की डेली अभी भी दबी हुई थी। भ्रम न सके को तार। अब वो नमक की डेली जो दबी हुई थी, वो शक्कर का स्वाद आने ही नहीं देती थी। ठीक है, पूजा करते नित्यनेम से और भजन करो दिन रात। भजन दिन रात चल रहा है, पूजा भी दिन रात चल रही है, भक्ति भी दिन रात चल रही है, लेकिन जो है दवा क्या है मुंह में? नमक की डेली, भोग दबे हुए हैं, संसार दबा हुआ है, खूंटा संसार का गाड़े हुए। मथुरा के पंडों की तरह जो है हमारा ये सब सत्संग चलता रहता है, खूंटा छोड़ा नहीं। ममता की रस्सी बनाई हुई है, मोह, अहंकार, अहिंसा, ये सब जो है कहाँ दबे हुए हैं? मुख में दबे हुए हैं, छूटते ही नहीं है। तो एक तो जो है करेला,
कैसा होता है? और ऊपर से नीम चढ़ा, अब कैसा हो जाएगा? तो एक तो तुमको जो है परमात्मा विषयक बात अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। योग की बात, गीता में से भी भोग ढूंढते रहते हो, कर्म किए जा, कर्म किए जा। कहीं भगवान ने कर्मों के बंधन में तुमको नहीं बांधा, लेकिन तुम उसमें से भी क्या निकालते हो? कर्मों का बंधन स्वीकार करते हो, कर्मों से मुक्ति स्वीकार ही नहीं करते। भगवान की बात का विरोध करके गीता याद की जाती है। जी हाँ, जब तक सद्गुरुओं से जो है गीता का अध्ययन नहीं करोगे। अब वहाँ जो है मंदिर में गीता चल रही है, केवल एक दिन कल ही हमारा प्रवचन 2-4 लोगों ने सुना तो बड़े प्रभावित हुए। तो देव योग से जो है शुक्रवार कैंसिल हो गया, नहीं तो दूसरे दिन आप देख लेते वो सब बैठे मिलते। अब हो सकता भूल जाए। नहीं भी ये लोग कह रहे थे कि अपन नीचे बैठे रहा तो कितना अच्छा कार्यक्रम ऊपर चलना चाहिए। जी हाँ। पहले बार तो ऊपर चलना। तो सच्चाई के विरोध में रहता है संसार। उस दिन आप संसारी नहीं रहेंगे, शरीर वही रहेगा, संसार के काम वही रहेंगे। उस दिन आप संसारी नहीं रहेंगे जिस दिन आप गुरु के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होए जीव मोए। सन्मुखता का अर्थ जो थोड़े ही है कि नाक से नाक मिला लो, आँखों में आँखें डाल के, ये सन्मुखता नहीं है। सन्मुखता का अर्थ है जो गुरु कह रहे हैं वैसा ही हम सुने, वैसा ही हम क्या करें, पालन करें, निधिध्यासित करें, और वैसा ही हम अनुसंधान करें जैसा गुरु कह रहे हैं। क्यों? गुरु जो है शास्त्र सम्मत बात कहते हैं, गुरु वेद सम्मत, गुरु उपनिषद सम्मत बात कहते हैं। ये मेरी श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो गुरु कितनी भी सच बात बोलते रहें तुम स्वीकार ही नहीं करोगे। हम नहीं मानते वकील साहब को, ना मानो, हम तो शास्त्र पढ़ लेते हैं। क्या तुम पढ़ लोगे शास्त्रों? शास्त्रों को पढ़ना किसी को नहीं आता। शास्त्रों को वही पढ़ता है जो शास्त्र की सम्मति के अनुसार उस परमात्मा को पा चुका है। जो पा चुका है वही शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना जानता है। सबको शास्त्र आते, जाने कौन कौन सी कहानियां गढ़ के बैठ जाते हो और बुद्धि को खराब कर लेते। इसलिए किसी भी जो है कवायद से परमात्मा नहीं मिलता, केवल भ्रम के निवारण से ही परमात्मा मिलता है। नहीं तो इस मोह रूपी रात्रि में अनादिकाल से तुम सो रहे हो और सोते ही रहोगे। अगर इससे जागना है तो गुरु आज्ञा का पालन करना सीखो। अनाद माया सुप्तो यदा जीवे जीवो प्रवृत्ते। ये जो माया है, जो तुमको नींद की माया लगी, कहाँ सो रहे हो? जैसे हमसे पूछा जाता है सो रहे हो कि जग रहे हो, तो हम क्या जवाब देते हैं कि हम जग रहे हैं, जबकि ये जवाब ही गलत है। हाँ, सोते हुए जग रहे हो। देखो, कभी स्वप्न देखा हो आपने इस प्रकार का, जैसे स्वप्न देख रहे हैं आप, ठीक है? स्वप्न में एक घर है आपका, एक ऑफिस है आपका स्वप्न में, तो ऑफिस में काम कर रहे हो तब जग रहे हो। घर आए, पलंग पर बिस्तर बिछा मिला, भोजन मिल गया, भोजन करके लेट गए, अब क्या कर रहे हो? सो रहे हो। फिर सवेरा हुआ तो जग रहे। अब स्वप्न में तीनों काम हो गए कि नहीं? फिर उसी स्वप्न में सोते हुए
कोई सपना भी देख रहे हो, तो सो रहे हो कि जग रहे हो? सपने में सो रहे हो। ठीक इसी प्रकार से अभी भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों काम सोते हुए चल रहे हैं, सो रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अब यहाँ जागने वाला कौन है? संयमी का अर्थ ये नहीं है सवेरे 4 बजे नहा लिया, ठीक है, चाहे भयंकर सर्दी पड़ रही हो, बड़े संयमी, काहे के संयमी मच जाओगे किसी दिन ठिठुर के। संयमी का अर्थ ये होता है कि वेद शास्त्र जिसको परमात्मा बता रहे हैं उसको परमात्मा मान करके और जगत को मिथ्या जान करके त्याग दे, उसका नाम संयमी। तो संयमी जागता है, जब जागता है तो क्या हो जाता है? अनाद माया सुप्तो यदा जीवो प्रबद्धते। जब जीव जाग जाता है तब क्या होता है? अजम, तुम जो है कैसे निकलते हो? अजन्मा निकलते हो। जब जाग जाओगे तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप जन्म वाले हो, मरण वाले हो, सोने वाले हो, जगने वाले हो। फिर जब जाग जाओगे तो क्या लगेगा? अजम अनिद्रम, हम कभी सोते ही नहीं। देखो अभी अभी प्रैक्टिकल कराएं, आप कभी नहीं सोते। जागृत अवस्था में जब इंद्रियों के द्वारा जगत देख रहे हो, तो इस देखने वाले को और दिखने वाले को, दोनों को तुम ही जान रहे हो कि और कोई जान रहा है? तो ये तुम जान रहे हो, ये जागते हुए कि सोते हुए? ध्यान दो इस बात को। अगर तुम जो है इंद्रियों के विषय को, इंद्रियों को, अंतःकरण को जान रहे हो, अगर जान नहीं पा रहे तो सो रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं मेरे से पृथक होता है, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? मैं मेरे से पृथक होता है। अब मेरा मकान मुझसे अलग है कि मैं ही हूँ? ऐसे ही ये मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां मुझसे अलग हैं कि मैं ही हूँ? जी हाँ, लेकिन कभी देखते तो वही नहीं। इंद्रियों के धर्म को तुम अपना मैं कहने लगते, अंतःकरण के धर्म को तुम अपना मैं कहने लगते। तो ये जागृत को जानने वाला जाग रहा है। अब यही जागृत अवस्था बदल के स्वप्न हो जाएगी, वहाँ भी जानने वाला तो जान ही रहा है। सपने को कौन जान रहा है? हम ही जान रहे हैं, कोई और जान रहा है? गहरी नींद आ जाती है, सारे ब्रह्मांड का अभाव हो जाता है। इस अभाव को भी जान कौन रहा है? मैं ही। तो मैं न तो जगा, न स्वप्न देखा, न सोया, मैं तो सदैव जागा हुआ हूँ। यह है जागे हुए की पहचान। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। हम कैसे हो जाते हैं? बिना नींद वाले, बिना स्वप्न वाले, बिना जागृत वाले हो जाते हैं कि अभी हैं? हाँ, ये अनुभव करना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे, अलग। जैसे मकान अलग है, मैं अलग हूँ, है कि नहीं? अच्छा, मकान में आप बैठे हो, बाहर से कोई बुलाए फलाने बाहर आओ, तो चले जाते हो कि नहीं चले जाते? कि ये कहते हो हाँ नहीं हम तो चिपके हैं मकान से, चले जाते हो। ऐसे ही देह तुम्हारा क्या है? मकान है। अब इसमें तुम चिपके हो क्या? अनुभव करो, इस देह से तुम पृथक हो, इंद्रियों से तुम पृथक हो, अंतःकरण से तुम पृथक हो, सबसे तुम अलग। इसलिए तुम सदा जागे हुए हो।
तुम कभी सोते नहीं। परंतु ये जानने का काम हम नहीं कर रहे। हम कौन सा काम कर रहे हैं? जो हमको जो है हमारी बुद्धि के अनुसार संतों ने, ग्रंथों ने बता दिया है, बस उसी का खूंटा गाड़ लिया। जैसे एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आप रात को जो है अपने मकान में किसी झोंपड़ी में सो रहे थे, सुबह जगे तो सुबह था धुंधला, ऐसा था कुछ अंधेरा कुछ उजेला, और वहां आपको एक सांप दिखा। ठीक, अब वो सांप तो नहीं था, थी तो वहां रस्सी, लेकिन रस्सी न दिखने के कारण से क्या दिखा? सांप दिखा। अब तुम जो है भयभीत हो गए। क्यों हो गए? भ्रम से हो गए कि वास्तव में वहां सांप है? रस्सी के अज्ञान ने भ्रम पैदा कर दिया। पहले हुआ रस्सी का अज्ञान, और फिर उस अज्ञान से क्या पैदा हो गया? भ्रम पैदा हो गया। अब भ्रम से तुम्हें क्या देखने लगा? सर्प देखने लगा। तो तुमने कहा कि अभी देखता हूँ, और ले आई डंडा, लाठी। ठीक है, अब पटक रहे हो वहाँ, ददल लाठी हाँप गए, मर गया सांप। जरा समझना, बहुत समझने की बात है। एक बार की घटना, ननिहाल में हमारी नानी पे एक संदूक था लकड़ी का, वो बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह सब उसी में रखती। तो एक दिन की बात है, कोई बहू चली गई मामी हमारी, तो वहाँ पर ट्यूब पड़ा था टेढ़ा मेढ़ा, आए कि संदूक के ऊपर चिल्ला पड़ी, सांप सांप सांप। मामा लोग लाठी लेके जुरे। पहले लाइट तो थी नहीं कि बल्ब ऑन कर लें, लालटेन जलाने में देर लगती है। उन्होंने कहा हो रहा सांप। वो सांप सा उन्हें भी दिखा। एक बार तुमको भ्रम तो है ही पहले से, अब आचार्य लोग और जो है बाबा लोग तुम्हें और जो है भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये हैं भगवान, अब उसी में लग जाते हैं। लाइट दिखा देते हैं, आंखें बंद करो। हाँ, ऐसे ऐसे योगी हैं, आंखें बंद करो, आंखें बंद किया, अब तुम्हें हम लाइट दिखाएंगे। अब वो लाइट दिखा दी कि यही है परमात्मा, ये परमात्मा है। तो परमात्मा की वो परिभाषा खंडित हो जाएगी। कौन सी? कि परमात्मा न दृश्य है न दृष्टा है, और जो वस्तु दिखती है वो नाशी होती है, जो देखता है वो अविनाशी होता है। ये सारी बातें खंडित हो जाएंगी। परमात्मा के लक्षण ही तुमने खंडित कर दिए, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? तो रोशनी परमात्मा होती है, ये प्रकाश जो दिख रहा है ये परमात्मा है। हाँ, ये तो आप कह सकते हो कि परमात्मा से दिख रहा है, परमात्मा का है, परमात्मा तो नहीं है। कुछ आ रही बात है समझ? तो एक आदमी लठ से मारना चाहता है, क्या सांप मरेगा? कौन सा? जो भ्रम से पैदा हुआ है, भ्रम न सके को उठा। अब दूसरा निकला झोंपड़ी में से, उसको भी वैसा ही दिखा, लेकिन वो कर्मवादी नहीं था, वो भाववादी था, वो जो है उपासक था। तो हाथ जोड़ के बैठ गया, हे नाग देवता, जल्दी से तुम टरक जाओ यहाँ से। हाँ, अब चाहे जितनी देर बैठा रहे, सांप भागेगा? क्यों नहीं भागेगा? यही नहीं है ना। हाँ। ये है उपासक। ठीक है। अब तीसरा आदमी निकला, उन्हें कहा सांप आँख कुछ नहीं, हम ही सांप बन गए हैं, आंख बंद कर ली, और लय चिंतन शुरू हो गया। हाँ, सांप गया बामी में, बामी गई मिट्टी में, मिट्टी गया पानी में, पानी गई आग में, आग गई वायु में, वायु गया आकाश। योगी लगा पड़ा है, क्या करवे?
क्या कहते हैं इसको? लय चिंतन। अच्छा, अब इस लय चिंतन से सांप खत्म हो जाएगा? देख लो, हम जो है आलोचना नहीं करते, ना तो कर्म करने वाले जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना जो है उपासना करने वाले भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना योग करने वाले परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना है तो जानो। जी हाँ, तो कितनी देर लगती है? अब चौथा निकला, वो गया दौड़ करके टॉर्च उठा लाया, और जो टॉर्च लगाई तो सांप तो था ही नहीं। क्या थी? तो ज्ञान रूपी टॉर्च। अपनी ज्ञान रूपी टॉर्च को तैयार करो। सतगुरु ने तो दे दी है, लेकिन तुमने उस टॉर्च को कहाँ रख दिया? पेंडिंग में रख दिया। इधर आ जाओ आगे तुम। आपने उस टॉर्च को कहाँ रख दिया? बना लो, अच्छा आगे। हाँ, गुरुदेव जिस दिन मिले थे उसी दिन जो गुरुदेव ने कह दिया था, तद तुम असी, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। लेकिन तुमने इस ज्ञान रूपी टॉर्च को कहाँ रख दिया? अलमारी में रख दिया है। खूंटा जो गड़ा है ना, बस उसी खूंटे के अनुसार भागते रहते हो। सबसे खतरनाक खूंटा तो भोग का खूंटा है। पहले भोग का खूंटा उखाड़ो, तब ये फिर जो है, और जो 3 खूंटे बाद में गाड़े हैं, पहले तो गाड़े ही नहीं है, तुमने ये कहीं नहीं उखाड़ पा रहे। कर्मों का ही खूंटा गाड़ लो तो एक तो उखड़ेगा भोग का। शुभ कर्म इनको नहीं कहते जिन्हें तुम कर रहे हो, होश में आ जाओ। शुभ कर्म उसको कहते हैं जिससे हमारे अंदर